Hello friend, today I am discuss about if petrol we keep inside the fridge will it make ice? मीन्स अगर हम पेट्रोल को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो क्या वो बर्फ़ बनेगा। और इस तरह से मज़ेदार वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक ना। हमारा ये चैनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च डिपार्ट के बारे में शो करता है और कुछ भी अपकमिंग नोटिफिकेशन आता है तो इस पर शो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से हम लोग जान लेते हैं कि पेट्रोल को फ्रिज पे रखने पे क्या वो बर्फ़ बनेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग फ्रिज पे अक्सर बर्फ़ बनाते हैं, पानी की तरह या दूध रख दिया जाता है, जम जाता है, ठीक ना। तो यदि हम पेट्रोल को फ्रिज में रखते हैं तो क्या वो बर्फ़ बनेगा, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट एवं टाटा कंसल्टेंट में कार्यरत आदित्य अवस्थी बताते हैं किसी भी तरल पदार्थ को यदि हम फ्रीजिंग पॉइंट तक न्यूनतम ताप में लाया जाए तो निश्चित रूप से वह जम जाएगा। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि सभी तरल पदार्थ का फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट देसो वो कहना चाहता है कि अगर हम कोई भी तरल मतलब लिक्विड स्टेज में मटेरियल मतलब पदार्थ को अगर हम उसकी फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाएं, ठंडक मतलब न्यूनतम टेम्परेचर पे ले जाएं, तो वो बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सबका फ्रीजिंग पॉइंट सब तरल पदार्थ का अलग अलग होता है। तो जैसे कि हम लोग देख लेते हैं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक ना। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। इसका मुख्यतः रूप हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इसी कारण पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए तो पानी बर्फ़ का रूप ले लेता है, ठीक ना। और यदि तापमान -1 से लेकर 5 तक पहुंच जाए तो ये एक ठोस बर्फ़ का रूप ले लेता है, ठीक है दोस्तों। हमेशा याद रखने वाली बात क्या है, कोई भी तरल पदार्थ उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर उबलना शुरू होता है, ठीक है। वो तो आप जान ही रहे हैं कि हाइयर पॉइंट पे वो उबलना शुरू हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट पर जम जाता है। जब तक उस तरल पदार्थ को उसके अधिकतम और न्यूनतम पॉइंट तक ना लाया जाए तो वह हमेशा सामान्य रहेगा, ठीक है। मतलब अगर होता है ना कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जब तक फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स, कोई भी पदार्थ अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, यहाँ बाहरी बल आपका टेम्परेचर कम करेगा, लोअर और बॉयर, जब तक उस पर एक्ट ऑन प्ले ना हो वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक ना दोस्तों। चलिए देखते हैं वीडियो आगे। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ये तो आप जान ले लिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पेट्रोल का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं CnH2n+2। सबसे पहले आप लोग से एक सवाल, CnH2n+2 कौन ग्रुप में है, ये एल्केन ग्रुप में है, ठीक ना। ये 3 तरह का होता है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ठीक ना। CnH2n+2 ये एल्केन ग्रुप का है। एल्काइन का होता है CnH2n-2 सॉरी एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक ना दोस्तों। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है और ये फ्रीजिंग पॉइंट इसका काफ़ी नीचे होता है, ठीक ना। इसका फ्रीजिंग पॉइंट -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 60 डिग्री तापमान लाया जाए उसका बर्फ़ की तरह जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये संभव नहीं है क्योंकि इंजीनियर्स ने अभी तक ऐसा कोई फ्रीजर बनाया ही नहीं है, ठीक ना दोस्तों। जानिए कुछ मज़ेदार बातें। समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है। अगर हम लोग समुद्र के 18,000 फीट की ऊंचाई पर चलते हैं तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे चला जाता है ताप, ठीक ना। उस तापमान पर केरोसिन और पेट्रोलियम तरल पदार्थ बिल्कुल नहीं जमता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि मैदानी इलाकों में, ठीक ना। मतलब मान लीजिए अगर 18,000 फीट आप ऊपर भी चल जाए बिलो देन समुद्र तल के नीचे से, बिलो देन सी लेवल, तो उस लिक्विड स्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक ना। वो जैसे का वैसे रहता है जैसे वो मैदानी इलाके में रहता है, ठीक ना। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जहाँ इंसान का खून जमने लगता है वहाँ डीजल से चलने वाली भारतीय सेना के ट्रक बड़ी बड़ी आसानी से दौड़ने लगता है, ठीक ना। घर में फ्रिज रखा हुआ 0 से -4 तक ही ले जा सकता है।
यदि आप डीप फ्रिज की बात करें तो वह -9 से -18 तक तापमान ले जा सकता है। तो इसीलिए गाइस, अब तक ऐसा फ्रिज नहीं बना है कि पेट्रोल को आप जमा सके, मतलब बर्फ़ बना सके। ठीक है दोस्तों, तो इन फ्यूचर क्या हो सकता है बता नहीं, लेकिन इन रिसेंट प्रेजेंट टाइम पेट्रोल आपका बर्फ़ नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, जानकारी कैसा लगा बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।